नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। बहुत दिन से एक इंतज़ार था हमें कि सीबीएसई ने सारे विषयों के पाठ्यक्रम जारी कर दिए हैं सत्र 2024-25 के लिए, लेकिन भाषा खासतौर से हिंदी भाषा के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? उदासीनता का कारण ये था कि कुछ बदलाव थे, उस बदलाव के कारण थोड़ा-सा विलंब हो रहा था। तो हम देखते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी पाठ्यक्रम बा कोड संख्या 085 कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम 24-25 के लिए जो जारी किया गया है। ये देखिए बदलाव यहाँ बदलाव देखिए आप प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। ये जो अपठित वो 10 नंबर का आता था, अब 14 नंबर का कर दिया गया है। 10 नंबर का जो था उसको 14 नंबर का कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यावहारिक व्याकरण 16 नंबर की है, कोई बदलाव नहीं है। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक इसमें 28 नंबर का ही है, कोई बदलाव नहीं है। और रचनात्मक लेखन आपका 22 नंबर का जैसा पहले था वैसा ही है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर पाठ की सरल से सरल रूप में मैं व्याख्या आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। व्याकरण आपको पूरी यहाँ हल मिलेगी। सारे जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सारी जानकारी, साथ ही सीबीएसई से अपडेट संबंधित जितनी भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। बोर्ड परीक्षा में कुछ जो बदलाव हुए हैं। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। अपठित गद्यांश बोध पर आधारित आपसे अभी तक 2 अपठित गद्यांश पूछे जाते थे। इन 2 अपठित गद्यांश जो 10 नंबर के होते थे और पूरे के पूरे एमसीक्यू होते थे, इसमें बड़ा बदलाव है। देखिए क्या है। अब आपसे एक अपठित गद्यांश से केवल 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। जो 5 नंबर का पूछा जाता था, अब केवल 3 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी का क्या पूछा जाएगा? तो बाकी का पूछा जाएगा अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश से 2 गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए जो 5 नंबर का होता था अब 7 नंबर का हो गया और 7-7 नंबर के 2 तो कुल 14 नंबर हो गए हैं। जो अभी तक कितने होते थे? 10 होते थे। ये बड़ा बदलाव है। इस बड़े बदलाव को अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। आप भी अपडेट रहिए। प्रश्न क्रमांक 2 व्याकरण से संबंधित है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक रूप में 16 प्रश्न दिए जा रहे हैं। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या पूछा जाएगा? पदबंध। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले जैसा ही है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के आपको उत्तर देने हैं, 4 नंबर के हैं, ठीक वैसा ही है। समास वो ही 5 प्रश्न 4 नंबर के और मुहावरे। अब ये देखिए यहाँ बदलाव हो गया है। अब मुहावरे पहले भी 4 नंबर के आते थे, अभी भी 4 नंबर के। पहले 6 मुहावरे आपको दिए जाते थे विकल्प में। अब आपको केवल कितने दिए जाएंगे? 5 ही प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। मतलब जो 6 मुहावरे आते थे अब वो 6 ना आकर आपको केवल 5 आएंगे। तो इस प्रकार कुल 20 और कितने नंबर का हो गया? ये 16 नंबर का हो गया। अब आते हैं हम कहाँ पर? पाठ्य पुस्तक की तरफ और पूरक पाठ्य पुस्तक। गद्यखंड ये देखिए केवल 11 नंबर। ये बदलाव हो गया है, ये केवल 11 नंबर का रहेगा। क्या बदलाव हुआ है? जो 2 एमसीक्यू यहाँ 7 एमसीक्यू पूछे जाते थे वो केवल 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 2 कहाँ गए? 2 पहुँच गए आपके वो जो आपको अपठित गद्यांश आया है। तो 2 अपठित गद्यांश के एक प्रश्न में पहुँच जाएंगे, 2 आपके दूसरे में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से जो 4 नंबर यहाँ से कम किए गए हैं, ये 4 नंबर आपके ऊपर पहुँच जाएंगे। चलिए हम देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। स्पर्श भाग 2 से निर्धारित पाठों के आधार पर आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अभी तक 7 पूछे जाते थे। अब यहाँ पर निर्धारित पाठों की विषय वस्तु से आधारित आप यहाँ ये बदलाव हो गया है। ये देख लीजिए, ये बदलाव हो गया है। अभी तक आपको 2 प्रश्न आते थे 3-3 नंबर के। अब आपको 3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। 4 प्रश्न होंगे जिनमें से कोई 3 करने होंगे। देखिए ये पैटर्न ठीक हिंदी आ में भी चलता है, जो यहाँ पर भी लागू है। तो ये 6 नंबर हो गए। अब काव्यखंड में भी वही स्थिति रहेगी। 5 नंबर के 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जो आपको पठित काव्यांश के आधार पर पूछे जाएंगे, जो अभी तक 7 नंबर के होते थे। और स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं पर आधारित आपसे
3 प्रश्न पूछे जाएँगे जो विकल्प सहित होंगे। 4 प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के हैं, कुल 6 नंबर का हो जाएगा। ये बड़ा बदलाव है, इससे अपने बच्चों को अवगत ज़रूर कराइएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूरक पुस्तक में क्या है? पूरक पुस्तक में आपको क्या करना है, 2 प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएँगे, 2 के उत्तर देने हैं। कितने-कितने नंबर के होंगे? आपको ये होंगे 3-3 नंबर के, मतलब ये 6 नंबर का होगा। अब रचना के आधार पर हम देख लें रचनात्मक लेखन में क्या-क्या पूछा जाने वाला है। तो एक अनुच्छेद जो पहले भी पूछा जाता था 5 नंबर का, कोई बदलाव नहीं है। औपचारिक पत्र, यहाँ अनौपचारिक पत्र नहीं है, केवल औपचारिक पत्र है, 5 नंबर का है। फिर साथ में सूचना लेखन, ये देखिए सूचना लेखन पहले भी था, विकल्प सहित आएगा, 4 नंबर का है। फिर विज्ञापन लेखन, ये भी विकल्प सहित आने वाला है, ये कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। और विविध विषयों पर आधारित ईमेल लेखन या लघु कथा, ये कितने की है? 5 नंबर की। तो ये टोटल आपसे कितने नंबर का पूछा जाने वाला है? 22 नंबर का पूछा जाने वाला है। बाकी 20 नंबर कहाँ से मिलने वाले हैं? तो 20 नंबर मिलेंगे आपको सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो और श्रवण वाचन से, तो ये कुल हो जाएँगे 100 नंबर। अब कौन-कौन से चैप्टर हैं जो अलग कर दिए गए हैं? तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, आप पहले भी देख रहे थे। बिहारी के दोहे, ये पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल उठे, ये भी पूरा अलग कर दिया गया है। अंतोन चेखव, ये गिरगिट, ये भी अलग कर दिया गया है। और पूरक पुस्तक में कोई बदलाव नहीं है, कोई पाठ अलग नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा।